डफली और ढोलक भी बज रहे हैं। हवन हो रहा है सद्बुद्धि के लिए कि नेताओं को थोड़ा सा सद्बुद्धि आ जाए। क्या कहना चाहते हैं महिला अपने घरों को छोड़ के पंडित पंत मार्ग में मेन रोड पे बैठे हुए हैं और इनका कहना है कि पॉलिसी पास हो जाए। मैडम, लगातार 17 दिन हो चुका है, क्या कहना चाहते हैं? 17 दिन से आप लोग यहाँ पर कब तक? जब तक हमारी पॉलिसी नहीं बन जाएगी हम तब तक यहाँ बैठेंगे। आज सरकार सो रही है, जिस दिन वोटिंग का टाइम आएगा उस दिन एक एक अतिथि शिक्षक और उसके घर वाले सोएंगे और जाग के नोटा पे बटन दबाएंगे, तब इन्हें पता चलेगा शिक्षक एकता क्या है। इन्हें पता चलेगा शिक्षक एकता क्या है जब हर एक टीचर और उसकी फैमिली का एक एक सदस्य नोटा पे बटन दबाएगा, तभी इन्हें हमारी ताकत का पता चलेगा। जिस दिन हमें इन्होंने लगाया उस दिन हम सब कुछ थे बच्चों के लिए और स्कूलों के लिए, और आज हमारी कदर ऐसी है कि हम रोड पर बैठे हुए हैं। ऐसा बोलने में गलत नहीं होगा कि यूज एंड थ्रू हो गया आप लोग? बिल्कुल यूज एंड थ्रू, बिल्कुल यूज एंड थ्रू हो गए हम। जब हमारी जरूरत थी तो हमें बिल्कुल ऐसा कहा जाता था कि अतिथि शिक्षकों ने धरने से लेकर, इनके साथ से लेकर, स्कूलों में कैंप से लेकर, बच्चों की पढ़ाई से लेकर, बुनियाद और जितने भी प्रोग्राम चलाए वो सभी अतिथि शिक्षकों ने सफल बनाए। लेकिन आज हमारी जरूरत इन्हें नहीं है, अचानक से हमें स्कूलों से फेंक दिया है। बिल्कुल हमारी इन्हें कोई परवाह नहीं है। 28,000, 30,000, 22,000 जितनी भी हमारी संख्या है, सभी का घर, कुछ ऐसे हैं जो हस्बैंड वाइफ दोनों इसी जॉब पे हैं, उनका घर कैसे चलेगा? सरकार क्या हमारे घरों को बर्बाद करने के लिए है या हमारे घरों को चलाने के लिए? वहाँ पर आवाज जा रही होती तो वो लोग कुछ करते, वो कर नहीं रहे। 17 दिन हो गए गेस्ट टीचर्स को यहाँ पे बैठे हुए, वो क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं? उनको क्या दिख नहीं रहा है? ये सारे दिन रात यहाँ बैठे रहते हैं, किस लिए बैठे? जॉब के लिए बैठे। जॉब क्यों नहीं मिल रही है गेस्ट टीचर्स को? गेस्ट टीचर्स को जॉब मिलनी चाहिए। इतने सालों से जब जॉब पे लगे हुए थे, अब क्यों हटाया जा रहा है उनको? नए को ऐड कर रहे हो तो पुरानों को तो कम से कम परमानेंट करो, कुछ तो करो। मैडम, ये मैं ठीक देख रही है, पार्ले जी का पैकेट ही है ना, बच्चों को एनर्जी दे रहे हैं क्या धूप में बैठने के लिए? इतना छोटा सा बच्चा आप लेके आए हैं। हाँ जी, इसका भविष्य सुरक्षित नहीं है। ये क्या करे, सड़कों पे बैठी अपनी माँ के साथ गोदी में बिस्किट और दूध पिला रहे हैं। हाँ जी। क्या कहना चाहते हैं मैडम? सरकार बहुत वादा करता है, क्या विकास दिखाई दे रहा है आप लोगों को? नहीं जी, बिल्कुल नहीं विकास दिखाई दे रहा है। छोटे बच्चे सड़कों पे बैठे हैं, क्या विकास होगा? ये मेरे ख्याल से कुछ महीने का होगा। 1.25 साल के है जी। 1.25 साल के? हाँ जी। क्या उम्मीद है सरकार को कि आज आप लोग के हवन में कर दिया और कीर्तन भी कर रहे, सद्बुद्धि आएंगे? इन्हें सद्बुद्धि दे। जब इनको वोट देने होती है तो ये पैरों में पड़ते हैं, और आज ये यहाँ पूछ भी नहीं रहे, हाल भी नहीं पूछ रहे। जनता ये सड़कों पे बैठी हुई है, 15-16 दिन हो गए आज। मैम कोई सुविधा नहीं है, हमसे सिर्फ काम कराया जाता है। कुछ काम हो तो गेस्ट टीचर करेगा, कुछ भी काम हो परमानेंट को नहीं करना, वो बैठ रहेंगे, गेस्ट टीचर काम करेंगे। जो करना है सरकार को सिर्फ ये होता है कि इन्हें भेज दो, काम करना है, बस काम कराना है। जब इनका मन करा निकाल दिया, जब इनका मन करा रख लिया। 1 महीने के लिए एक्सटेंशन बढ़ाते हैं, कभी 2 महीने के लिए बढ़ाते हैं। हमेशा हमें ये डर रहता है पता नहीं हम कब निकल जाएंगे, और अब ये परमानेंटली हमें पूरी तरह बाहर निकालना चाहते हैं। जब वो हमें लेना ही नहीं चाहते, रखना ही नहीं चाहते, तो फिर वैकेंसी क्यों निकालते हैं? इन्होंने जो डाटा दिया है ना मैम, वो भी इनकम्प्लीट डाटा दिया है। ये दे देते हैं कोर्ट में। इन्होंने बताया 22% इन्होंने बोला है कि 22% टीचर्स, गेस्ट टीचर ओनली क्वालिफाई कर चुके हैं। आप ये बताइए, जब 22% हमारे गेस्ट टीचर, अगर आप पूरा डाटा देखते हैं, 10 लाख कैंडिडेट थे जिन्होंने ये अप्लाई किया था उसके लिए, और अप्लाई में उनका अगर गेस्ट टीचर्स को आप निकाल दीजिए 22-23% जो क्वालिफाई करे हैं, उनमें से तो उनका रेशियो तो 1% ही आता है। उसको क्यों नहीं देखते? तो गेस्ट टीचर्स ज़्यादा क्वालिफाई नहीं है, वो लोग क्वालिफाइड हैं। आप ये बताइए। देखो 6 साल हो चुके हैं मुझे, और मैडम 17 दिन से हमें सड़कों पर बिठा रखा है, और ये टाइम हमारा स्कूल में देने का हमें मेमो दे दिया गया है। 135 टीचर है हमारे स्कूल के अंदर, हमें सबको मेमो दे दिया है, जबकि हमारा कोई सर्कुलर नहीं है, कुछ नहीं है। केवल एक ऑर्डर निकाला गया है, वो भी हमारे पास नहीं पहुंचा है। केवल एक मोबाइल पे हमारे को दिखाया गया है कि ये तुम्हारा ऑर्डर आया। सरकार सिर्फ आश्वासन देती है, बातें करती है, केवल पॉलिटिक्स खेली जा रही है, गंदी पॉलिटिक्स। हमारे बारे में कोई सरकार कुछ नहीं सोच रही, कोई भी सरकार। इस समय हमें स्कूल में होना चाहिए, एग्जाम टाइम में हमें रिजल्ट बनाना, हमें भी फिक्र है। हम भी इस समय प्रेशर में, स्कूल से हमें नोटिस मिल रहे हैं, यहाँ हमारी नौकरी का कोई भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं है। स्कूल में ये बोला जाता है आओ काम करो, लेकिन आप लोग सैलरी पे कोई क्लेम नहीं कर सकते। हमें नोटिस दिया गया है, सैलरी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी ये भी किसी को नहीं पता। ये बोला जा रहा है आपका कोर्ट केस आएगा वहीं डिसाइड होगा, हमें नहीं पता, आइए स्कूल में काम करके जाइए। सब लोग ये बोलते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? हमें सैलरी कौन देगा?
हटा दिए जाओगे? आप एक ही बार हटा दो ना सबको। सरकार सीधा कह दे जितने भी गेस्ट टीचर है सबको हटा दिया। एक बार डिसीजन दे दो ना, बार बार क्यों खेल खेला जा रहा है हमारे साथ।